यानी द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई लाइक स्वीट्स। मुझे क्या पसंद है? मीठा पसंद है। तो बात किसकी हुई? मेरी। तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या पसंद है मुझे? एग्जैक्टली किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? स्वीट्स के बारे में। तो स्वीट्स हो गया ऑब्जेक्ट। और वो स्वीट्स और मेरे बीच में लिंक क्या हो रहा है कि मुझे मीठा पसंद है। तो पसंद क्या हुआ? एक वर्ब हुआ। तो दिस इज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस, जिसे हम वी से डिनोट कर देते हैं। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें हर स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएंगे। और जो चौथी चीज है जिसे हम पढ़ चुके हैं वो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। वो टेंस के स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स ही तो हैं जो बताते हैं कि जो वर्ब है, जो काम है, जो क्रिया है वो किस वक्त हो रही है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। तो हेल्पिंग वर्ब्स भी जो हैं वो हमारे सेंटेंसेस में, स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि टू बी फैमिली में इज, एम, आर ये बताते हैं कि जो काम है वो प्रेजेंट में हो रहा है। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये अगर वर्ब के पहले नहीं लगे होंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। और इसी तरीके से इसी फैमिली के वॉज और वर हमें बताते थे कि काम जो है वो पास्ट में हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब्स भी हमारे स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सेप्ट इनडेफिनेट। क्यों? क्योंकि इनडेफिनेट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनडेफिनेट प्रेजेंट की जो जनरल स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, हमारी हैबिट्स जो होती हैं, जो एक्टिविटीज हम रेगुलरली करते हैं वो तो एवरी डे प्रेजेंट में ही करेंगे। तो इसीलिए उसमें हेल्पिंग वर्ब का हमको जरूरत नहीं पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब हमको आके बताए कि आप सुबह रोज उठते हो। जरूरत है क्या हेल्पिंग वर्ब को बताने की कि रोज सुबह उठते हो? रोज ही उठते होगे। 10 दिन का टाइम टेबल बना के तो रखते नहीं है हम कि मंडे उठेंगे, ट्यूसडे नहीं उठेंगे, वेडनेसडे उठेंगे, थर्सडे नहीं उठेंगे। ऐसा होता है? नहीं। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनडेफिनेट प्रेजेंट वाले, वो तो हमको बिना हेल्पिंग वर्ब के जो है प्रेजेंट में काम हो रहा है वो बता देते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब को नहीं रखते, पर बाकी टेंसेस बताने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि यही तो है जिसके बारे में बात होगी। फिर बीच में क्या आता है? वर्ब का फॉर्म। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखा? क्योंकि हमको एक इंपॉर्टेंट नोट पता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में इनडेफिनेट दिख गया तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही अपने साथ रखते हैं। फिर एक नई चीज जुड़ जाती है इसमें, हम लिख देते हैं वर्ब के साथ या तो ई या फिर ES। जैसे अभी तक जितने सेंटेंसेस हमने देखे हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा लाइक्स, किसी सेंटेंस में देखोगे लाइक, किसी सेंटेंस में देखोगे प्लेज, तो किसी में होगा प्ले। तो ये डिफरेंस क्यों? इनमें एस लग भी रहा है, कभी एस नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस में हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, यानी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, या फिर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, मोर देन वन की बात कर रहे हैं। वो हम कैसे देखते हैं? SES लगाकर या SES नहीं लगाकर। तो इनका यूज होता है हमें ये हेल्प करने में कि बात सिंगुलर की हो रही है या फिर प्लूरल की हो रही है, इसीलिए S या ES जो है हम वर्ब के साथ लगाते हैं और नहीं लगाते हैं। कहां S यूज होगा, कहां ES, वो अभी हम बहुत जल्दी से देखेंगे। फिर लास्ट पार्ट क्या होगा सब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट, यानी जो बात हो रही है। तो हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस E या ES
प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारे इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। जैसे मुझे बोलना है वो फुटबॉल खेलता है। क्या लिखना है मुझे? वो फुटबॉल खेलता है। अब ये क्या है? जनरल स्टेटमेंट है, इनडेफिनिट प्रेजेंट हुआ कि नहीं? फुटबॉल खेलता है तो आज भी खेलेगा, कल भी खेलेगा, रोज खेलता होगा, तो रेगुलरली है उसकी एक्टिविटी। और कितनी देर तक खेलता है वो पता चला क्या? नहीं, तो ये हुआ इनडेफिनिट। और हमेशा खेलता है इसीलिए हो गया प्रेजेंट। अब इसका हमको बनाना है क्या? स्ट्रक्चर या फिर इंग्लिश में स्टेटमेंट। तो वो यानी खेलता है, यानी किसकी बात हो रही है? लड़के की। और किसी मेल को हम वो जब बोलते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ही। ठीक है, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ई या ईएस। तो ही खेलता जो है वो क्या हो गया? वर्ब। उसको हम बोलते हैं प्ले, और इसमें लग जाता है एस। क्यों? वो अभी हम समझेंगे। तो ही प्लेज फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हमारा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ही इज द सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमारा लग गया एस, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी ये जो स्ट्रक्चर फॉलो करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एग्जांपल देखते हैं। वी प्ले फुटबॉल, हम सब फुटबॉल खेलते हैं। देन शी लाइक्स टू प्ले गिटार, उसे गिटार बजाना बहुत पसंद है। रोज पसंद होगा, राइट? तो क्या हुआ? प्रेजेंट। और कितनी देर बजाना पसंद है पता है क्या? नहीं, तो इनडेफिनिट। तो ये हो गया शी लाइक्स टू प्ले गिटार, एक इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, आई लाइक टू प्ले गिटार, मुझे गिटार बजाना बहुत पसंद है। यानी ये जो ही, शी, ही, आई है, इन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लग रहा है या ईएस लग रहा है, या दोनों ही नहीं लग रहे हैं। यानी अगर हमको समझना है कि एस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है भी कि नहीं, उन सबको समझने के लिए हमें समझना होगा इन ही, वी, शी को, जिसे हम कहते हैं पर्सन इन इंग्लिश। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इन सबको पर्सन डिनोट कर देते हैं। वो कैसे? अभी मैं बताती हूं, पर इसके पहले हम जल्दी इन सबको देखते हैं कि क्या इनमें ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। बिल्कुल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस, ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। फिर वी हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। देन शी हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस लग गया, टू प्ले गिटार हो गया ऑब्जेक्ट, यानी गिटार बजाना उसको बहुत पसंद है। फिर आई हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्ले गिटार हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि ई एस हमेशा नहीं जोड़ना है, वो कुछ कंडीशंस में ही जुड़ता है। वो अब हम जल्दी से समझ लेते हैं। पहले ये चीज दिमाग में सेट हो गई होगी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो गई, वर्ब चाहिए ही चाहिए, और इनडेफिनिट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, बन गया हमारा सेंटेंस। बस इनडेफिनिट को थोड़ा अलग कैसे दिखाओगे नॉर्मल सेंटेंस से? ई या ई एस जोड़कर। कब जुड़ता है ई या ई एस? तो हम देखते हैं कुछ पर्सन्स इन इंग्लिश, यानी जब हम बात करते हैं तो तीन ही पर्सन होते हैं। पहला जो खुद बात कर रहा है यानी मैं, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी जो बात कर रहा है। द स्पीकर, द वन हु इज स्पीकिंग, जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, वो हो जाता है फर्स्ट पर्सन। फिर मैं जिससे बात कर रही हूं, आप लोगों से बात कर रही हूं, तो आप लोग क्या हुए? सेकंड पर्सन, यानी पर्सन स्पोकन टू, यानी जिस पर्सन से बात की जाती है उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होगा मैं जिसके बारे में बात कर रही हूं, यानी द पर्सन टॉक्ड अबाउट,
जिसके बारे में बात होती है वो हो जाता है थर्ड पर्सन। जैसे आई एम अ गर्ल, किसकी बात हुई? मेरी, मैं खुद की बात कर रही हूं। आई क्या हुआ? वो हुआ जो खुद अपने बारे में बता रहा है कि वो एक लड़की है। तो आई एम अ गर्ल में आई इज अ फर्स्ट पर्सन। फिर मैं बोलूं यू आर अ गर्ल, तो आप एक लड़की हो, तो मैंने आपको बोला, आप सुन रहे हो ना, तो आपसे बात हो रही है, तो आप क्या हुए? यू क्या हुआ? सेकंड पर्सन। और मैं आपस में बात करते हुए बता रही हूं शी इज अ गर्ल, वो जो है वो एक लड़की है। तो मैं बात कर रही हूं फर्स्ट पर्सन, आपसे कर रही हूं सेकंड पर्सन। किसकी बात हो रही थी सेंटेंस में? शी की, उसकी, तो वो हो गई थर्ड पर्सन। तो ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऑफ अ सेंटेंस, जिन्हें हम फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं आई। जब एक इंसान खुद की बात कर रहा होता है उसको हम लिख देते हैं आई, क्यों? वो होता है सिंगुलर। आई मतलब सिंगुलर, रटने की जरूरत ही नहीं, वो तो क्लियर है सबको। फिर हमें अपने बहुत सारे लोगों की बात करनी है। यहां पे इमेजिन कर लीजिए 3-4 और मेरे साथ लोग खड़े हुए हैं। हम बोल रहे हैं वी आर अ टीम, हम एक टीम है। तो वी यानी हम सब अपने बारे में बात कर रहे हैं ना, कोई किसी और की बात कर रहा है क्या? नहीं, तो हम सब अपनी बात कर रहे हैं। तो वी क्या हुआ? बहुत सारे लोग जब खुद की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन पर प्लूरल में, यानी जब एक से ज्यादा अपनी बात कर रहे हो। फिर यू जो हो जाता है वो होता है हमारा सेकंड पर्सन। जनरली ये हम सबको पता है, जब आप अपने ब्रदर सिस्टर को बोलना चाहते हो कि इधर आओ, तो कैसे बोलोगे? यू कम हेयर। अगर आप पूरे 10 लोगों को बोलना चाहते हो इधर आइए, फिर से क्या बोलोगे? यू ऑल कम हेयर। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन में सिंगुलर से हम डिस्कस कर रहे हो या हम प्लूरल को बोल रहे हो, दोनों में हम यू ही बोलते हैं। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, पर सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। और थर्ड पर्सन यानी हम जब किसी और की बात कर रहे होते हैं, वो एक लड़का हो तो हम बोल देते हैं ही, वो एक लड़की हो तो बोल देते हैं शी, और वो कोई चीज हो, कोई थिंग हो जो ना लड़का है ना लड़की, हमें उसका जेंडर नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं आइज यानी बर्फ, तो बर्फ लड़का है या लड़की कुछ पता है? नहीं पता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इट। तो ये जो होते हैं ये हो जाते हैं थर्ड पर्सन में, जब हम किसी एक की बात कर रहे हो। एक लड़के का बोलूंगी तो ही इज अ बॉय, एक लड़की का शी इज अ गर्ल, एक आइस का बोल रही हूं, एक आइस क्यूब, एक बर्फ के टुकड़े का तो इट इज अ आइस क्यूब। तो क्या हुआ? सिंगुलर में थर्ड पर्सन को हम ही, शी, इट ही बोलते हैं। और इनको प्लूरल में क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं दे आर बॉयज, दे आर गर्ल्स, दे आर द आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स के लिए तो हम दे नहीं यूज कर सकते क्योंकि जेंडर नहीं पता, पर हम यहां पर अगर बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं जो लड़के हैं या लड़की, तो हम क्या बोल रहे हैं? दे आर बॉयज, दे आर गर्ल्स, दे आर गोइंग, दे आर ईटिंग। तो जब हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं तो वो क्या हुआ? थर्ड पर्सन, उसकी बात कर रहे हैं, और प्लूरल है तो दे। तो ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इनमें से किसमें ई और एस या ई एस लग जाता है? वो होते हैं हमारे ही, शी, इट। यानी अगर इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में ही लिखा हो, शी लिखा हो, इट लिखा हो, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस जुड़ जाता है या फिर ई एस जुड़ जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है। तो वो हमने देख लिया, जनरल नॉलेज बढ़ गई हमारी और हमें क्लियर हो गया ये ही, शी, इट कहां से आ गए। और हमारा मेन मुद्दा था कि ई और ये एस और ई एस हम कहां कहां यूज करते हैं। तो वो यूज होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, जब ही, शी या इट जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हो। अब है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम एस लगाएंगे और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे हम ई एस लगाएंगे। तो वो हम लगाएंगे कुछ स्पेशल वर्ड्स के साथ, जो कुछ स्पेशल वर्ड्स के साथ एंड होते हैं। पर उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमको दिखे कि अलग अलग वर्ड्स के साथ कहीं एस लग रहा है, कहीं ई एस लग रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ही, शी, इट हो या कोई तीसरा पर्सन हो। जैसे मैं बोल दूं राहुल इज माय फ्रेंड,
राहुल मेरा दोस्त है। फर्स्ट पर्सन मैं हूं क्योंकि मैं बात कर रही हूं, आपसे कर रही हूं, आप हो गए सेकेंड पर्सन। किसकी बात कर रही हूं? राहुल की। तो इस सेंटेंस में पता चल रहा है कोई दो लोग जो हैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं जो राहुल है, तो राहुल भी यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया, इसीलिए ही, शी, इट या एनी अदर थर्ड पर्सन नेम या किसी थर्ड पर्सन का नाम आ जाता है तो हम क्या लगाएंगे? एस और ई एस। और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही सिंग्स ब्यूटीफुली। क्या है यहाँ पर? ही थर्ड पर्सन है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग प्लस एस लग गया और ब्यूटीफुली हो गया ऑब्जेक्ट। एस क्यों लगा वो अभी हम देखते हैं। फिर शी दिख गया, शी दिख गया तो फिर लग जाएगा वर्ब में या तो एस या ई एस। क्रिकेट। फिर इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट दिख गया फिर लग जाएगा एस या ई एस। फिर राहुल गोज टू स्कूल, राहुल स्कूल जाता है किसके साथ? मेरे साथ। तो राहुल मेरे साथ स्कूल जाता है तो मैं जो हूं बात कर रही हूं तो मी तो हो गया फर्स्ट पर्सन, पर किसकी बात हो रही है? थर्ड पर्सन की, राहुल की। तो राहुल आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, तो फिर से या तो एस या ई एस लग जाएगा। तो यहां पे हो गया गो प्लस ई एस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो प्लस ई एस। और जो बाकी बचे हुए पर्सन हैं, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, उसमें एस ई एस लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो नॉर्मल ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आई प्ले फुटबॉल, यू लुक ब्यूटिफुल, वी लाइक टू डांस, दे ड्रेस वेरी नाइसली। क्योंकि आई, यू, वी, दे आ गए सेंटेंस में, एस ई एस लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दिया। तो हमें क्लियर हो गया